देश का एक बड़ा जन समुदाय ये कहता था कि आर्टिकल 370 के अंतर्गत डिस्क्रिमिनेटरी या भेदभावपूर्ण प्रावधान है। जैसे कि यदि जम्मू कश्मीर की महिला किसी भारतीय पुरुष से शादी करती है तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। वहीं अगर कोई जम्मू कश्मीर की महिला किसी पाकिस्तानी पुरुष से शादी करती है तो उसकी नागरिकता को यथावत बरकरार रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 35A के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में रहने वाले अन्य राज्य के लोगों के लिए कोई सरकारी नौकरियां नहीं थी, उन्हें सरकारी कॉलेजों में और स्कूलों में पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें वोट देने तक का अधिकार नहीं था। इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेटरी या भेदभावपूर्ण प्रावधानों के चलते जम्मू कश्मीर का विकास एक लंबे अरसे से रुका हुआ था एवं आतंकवादी एवं कट्टरपंथी गतिविधियां यहां पर चरम पर थी। पिछले वर्ष 5 अगस्त 2019 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा धारा 370 हटा दी गई। धारा से 370 के हटने के साथ साथ हट गया 35A। यह जानना प्रासंगिक इसलिए है कि गत रविवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला द्वारा एक विवादास्पद बयान दिया गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से यह कहा कि जम्मू कश्मीर में दोबारा धारा 370 लागू करने के लिए हमें चीन से मदद लेनी चाहिए। भारत के अनगिनत वीर सपूतों को मौत के घाट उतारने वाले दुश्मन देश चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में दोबारा धारा 370 लगाने के इस विवादास्पद बयान को लेकर पूरे देश में फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह एवं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इसी का असर झाबुआ में भी देखने को आया, जहां नगर के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा सामाजिक महासंघ के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया कि फारूक अब्दुल्ला की बतौर सांसद सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। महबूबा मुफ्ती की पूर्व सांसद पद की पेंशन बंद कर देना चाहिए। निर्वाचन आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर की दो बड़ी पार्टियां PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मान्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती एवं उमर अब्दुल्ला को सरकारी बंगले से हटा देना चाहिए। इन्हें दी जाने वाली हवाई जहाज की सुविधा बंद कर देनी चाहिए एवं इनकी सुरक्षा भी हटा देनी चाहिए। 370 धारा को वापस लाएंगे और इसके लिए हम चीन की मदद लेंगे। वो यहाँ तक कह चुके हैं कि कश्मीर के लोग चाइना से शासित होना चाहते हैं। वे पाकिस्तान के बारे में ये कहते हैं कि POK कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। हमारे देश में रहते हैं, वे हमारा खाना खाते हैं, हमारी सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं, हमारे यहाँ सत्ता पर बैठ करके जितना भी लूट खसोट हो सकती है वे करते हैं और भारत के विरुद्ध ही बयान देते हैं। ऐसे देशद्रोही लोगों के विरुद्ध निश्चित रूप से उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जाना चाहिए देशद्रोह का। और इसमें वो उनका जो गुप्तकार संगठन है, जो संदिग्ध और रहस्यमय संगठन है, वो तत्काल प्रतिबंधित होना चाहिए। ऐसे देशद्रोही बयान के खिलाफ और ऐसे देशद्रोही आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई रासुका के अंतर्गत की जाना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हमने ज्ञापन सौंपा है। झाबुआ कलेक्टर ऑफिस से प्रादेशिक जनसमाचार के लिए हिमांशु त्रिवेदी।